युवराज, सोना नहीं है, चलिए आइए। अभी सोने का समय है युवराज, चलो आंखें बंद करो। लो, हो गई आंखें बंद, लेकिन कान खुले हैं। कहानी? अब आप परियों की कहानी के लिए कुछ पढ़े नहीं हैं युवराज? छी, मुझे किसी वीर योद्धा की गाथा सुनाओ। नहीं नहीं, चलिए सो जाइए। कोई तो होगा मेरे जैसा वीर निडर। था एक वीर, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। कौन था वो? अर्जुन। अर्जुन नाम था उसका। वो कोई सैनिक था या योद्धा? योद्धा। हाँ, योद्धा ही समझता था वो अपने आप को। ठीक ठीक बताओ ना, कौन था वो? इंद्रदेव का पुत्र था वो, और कहानी सुनते समय इतनी बातें नहीं पूछता था। अच्छा, नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम कहानी पूरी सुनाना, कुछ मत भूलना। लड़ाई चढ़ाई मारधाड़। आयावर्त में एक विशाल राज्य था, हस्तिनापुर, जहां राजा पांडु रहते थे। एक दिन वो अपना सारा राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को देकर तपस्या करने वन चले गए। वहां देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें 5 बेटे हुए। सब प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन पांडु का देहांत हो गया और उनके परिवार को हस्तिनापुर आना पड़ा। आचार्य द्रोण, प्रणाम। आयुष्मान भव विदुर। ग्वाले, आश्रम के गाय चराने आए हैं? अरे चराने वाले नहीं, चरने वाले हैं। अरे उस सांड को देखो ना भैया। अबे ओ नक चढ़े। हम ग्वाले नहीं, युवराज हैं। ये सब तुम्हारे भाई हैं दुर्योधन, और आज से तुम्हारे साथ यही रहेंगे। एक तो 100 कौरवों का कष्ट, ऊपर से 5 और। अश्वत्थामा, इन्हें भी धनुष बाण दो। युधिष्ठिर, वहां क्या दिख रहा है? आचार्य, 10 पेड़ आम के, 3 पीपल के और एक औदुंबर का, जिसके उत्तरी भाग की तीसरी शाखा पर एक कोयल प्रजाति का पक्षी है आचार्य। हटाओ। भीम, मुझे तो वो पक्षी दिखाई दे रहा है बस। अच्छा? हाँ, देखिए ना, कितने आनंद से फलों का स्वाद ले रहा है, और मैं यहाँ भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। हटो पीछे। नकुल, सहदेव, जो भी हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? सब कुछ। मुझे भी। दोनों हटो पीछे। अर्जुन,
आंख, मात्र आंख, और कुछ नहीं। जो तुम्हारे भाइयों को दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? पक्षी, वृक्ष, शाखाएं, फल। अंधे हो क्या? मेरी आंख मात्र पक्षी की आंख देख रही है आचार्य। तो छोड़ो बाण। हो भीषण है उन्माद के छोरे आए पूरे 5 कभी ना दिखे हस्तिनापुर में, ना दिखे हस्तिनापुर में। भीषण है उन्माद के छोरे आए पूरे 5 कभी ना दिखे हस्तिनापुर में, ना दिखे हस्तिनापुर में। हाय चकोरा दिल का भंवरा नगरी में आए, हाय चकोरा दिल का भंवरा, हाय चकोरा दिल का भंवरा नगरी में आए, हाय चकोरा दिल का भंवरा। रतन मोटी बहन खड़े काट की कोटी बहन चढ़े सर पे कसरता कि जैसे दुर्वासा का श्राप, कि जैसे परशुराम का क्रोध, के जैसे विश्वामित्र का जाप। अरे मैं धड़क धड़क सी जाऊं जैसे अजगर छोड़े पाप। वो भीषण है उन्माद के छोरे आए पूरे 5 कभी ना दिखे हस्तिनापुर में, ना दिखे हस्तिनापुर में। हाय चकोरा दिल का भंवरा नगरी में आए, हाय चकोरा दिल का भंवरा, हाय चकोरा दिल का भंवरा नगरी में आए, हाय चकोरा दिल का भंवरा। मगर सहेली वो वाला जो लपट लपट माथे पे जिसके, थिरक थिरक कांधे पे जिसके, चलत चलत जो हाथ धनुष पे, पटक पटक कुश्ती में सबको खिलक खिलक जो हंसे तो सच में दिल नैया हो जाए। ओए 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 ओए, कोई पुकारे कौन दे तो कोई पुकारे अर्जुन, उसको मन मेरा तो ताता ठैया ओए दैया हो जाए। जोग ध्यान को भूलूं मैं तो, जोग ध्यान को भूलूं मैं तो तन मचले है पाप दैया रे दैया। ना दिखे हस्तिनापुर में, 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 ना दिखे हस्तिनापुर में। देखते ही देखते कौरव और पांडव बड़े हो गए और साथ ही बढ़ने लगे उनके मतभेद, उनके मन का बैर। कुरु परिवार 2 गुटों में बट चुका था। दांव पर थी हस्तिनापुर की राजगद्दी। ये क्या? घोड़े पे सांड? अब ये सांड तुझे कुचल देगा दुर्योधन। मैं चला भीम।
देखा, मैं जीत गया। ये जीतना भी कोई जीतना हुआ युधिष्ठिर भैया, मैंने अपने घोड़े धीरे कर दिए थे। अच्छा, रहने दो। आप ही बताइए आचार्य। मैं क्या बताऊं? अरे भीम का घोड़ा। दुर्योधन, भीम कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो आगे था उससे। क्या? जाओ ढूंढो उसे। कैसा हुआ ये सब? ठीक हो ना? कुछ पता नहीं। महाराज धृतराष्ट्र सभा में पधार रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, सम्राट धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र की। कितनी रुकावटें हैं राज सिंहासन के पथ पर। शकुनी मामा, एक बात बताओ, इस बार तुम्हारा प्रयास कच्चा था या भीम का भाग्य अच्छा था? आप मुझ पर शंका कर रहे हैं? शंका आचार्य द्रोण कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास है। आपको क्या लगता है पिताश्री मुझे युवराज बनाएंगे? अवश्य, किंतु यदि सभा में युधिष्ठिर का नाम आया तो उनमें साहस नहीं कि राज्यसभा का निर्णय पलट सके। समझ गया। चलिए। भांजे, ये कौन सा लोक है? भोजन और मदिरा का भी प्रबंध नहीं किया। मामा श्री, अभी तो हमने नगर की सीमा भी पार नहीं की। संध्या हो रही है, लौट चलते हैं। अरे मामा श्री, मेरे मित्रों से तो मिल लीजिए। सुशर्मान, सुशर्मान! देखो तो कैसा तगड़ा मुर्गा आया है, लूट ले। भांजे। सुशर्मान, ये मेरे मामा श्री हैं, शकुनी। कोई बात नहीं, मामा को ही लूट लेते हैं। सुशर्मान, पूरा हस्तिनापुर इनकी मुट्ठी में है। मामा श्री, यहाँ न कोई राजा है न राज्य, यहाँ के राजा हम हैं। हम त्रिगर्त, और हमारा सर किसी के आगे नहीं झुकता और कभी झुकेगा भी नहीं। सुशर्मन, अगर तुम मेरे मामा श्री को स्वादिष्ट भोजन कराओ तो। मामा श्री, कैसा मांस ग्रहण करेंगे आप? कच्चा, पकाया या फिर जीवित ही खा जाएंगे? पकाया। भांजे, इन भेड़ियों को
मित्र कहते हो तुम? मामाश्री, ये मेरे सामने सर नहीं झुकाते, लेकिन मेरे लिए किसी का भी सर काट सकते हैं। ध्यान रहे भांजे, कहीं तुम्हारा संकट दूर करते करते ये स्वयं संकट ना बन जाए। पांडवों को तोड़ना है तो पहले वार करो अर्जुन पर। अर्जुन? युधिष्ठिर की बुद्धि, भीम की शक्ति, ये दोनों गुण हैं उसमें। पांडवों में वही महान योद्धा बनेगा। अब दुर्योधन अगले आक्रमण के लिए अवसर ढूंढ रहा था। वो अवसर उसे तब मिला जब आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों के लिए एक आयोजन रखा। अर्जुन! कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? कर्ण कहते हैं मुझे, मैं धनुर्धर हूँ। ये आचार्य द्रोण के शिष्यों की प्रतियोगिता है। आचार्य ने यह नहीं सिखाया कि इससे युद्ध किया जाता है, छोटी मोटी कलाकारियां नहीं। आओ, मुझसे लड़ो और देखने दो सबको कि तुमने क्या सीखा है। लड़ो! अरे अरे, कौन हो भाई तुम? और क्यों भयभीत कर रहे हो मेरे भाई को? अभी तो ये बालक है ना अर्जुन? इस चुनौती के लिए अभी तुम कच्चे हो। ए! कच्चा किसे कह रहा है तू? इधर आ, एक कदम मारूंगा। रुक जाओ भीम! गार्ड, सामने आओ। शस्त्र रखो अर्जुन! अर्जुन, मैं कहता हूं रखो शस्त्र। कर्ण, तुम योद्धा हो तो इतना भी नहीं जानते कि द्वंद्व युद्ध समान योद्धा से होता है, एक बालक से नहीं। बालक नहीं हूं मैं, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है आचार्य। अब से मैं स्वयं अपने निर्णय लेने योग्य हूं। शिक्षा पूरी होने और योग्य होने में अंतर है अर्जुन। बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। मैं यहां इस मूर्खता की अनुमति नहीं दूंगा। राजन, कृपया आयोजन समाप्त करने का आदेश दें। धृतराष्ट्र ने देखा कि भाइयों का मतभेद अब सबके सामने आ चुका है। द्रोणाचार्य ने इस बार तो रक्तपात रोक लिया, परंतु मैं और मेरे शस्त्र दोनों ही बड़े बड़े कुंद हो गए हैं। कब से रणभूमि का मुंह तक नहीं देखा। ना देखें, यही उत्तम है। युद्ध से भय लगता है मुझे। भय? युद्ध के इतने समीप होते हुए भी युद्ध से भय? आप कहना क्या चाहते हैं? कौरवों और पांडवों में अब युद्ध के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है? ऐसा ना कहिए पितामह। राजन, हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर का भी उतना ही अधिकार है जितना कि दुर्योधन का। अब सिंहासन एक और उत्तराधिकारी दो। युद्ध के लिए और क्या चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मैं पांडवों को दूर भेज दूंगा। कहां धृतराष्ट्र, कहां? कोई भी स्थान घृणा की आग से दूर नहीं है वत्स। है वारणावर्त का राजभवन। वाह भीम वाह, तुझे परिवार की कितनी चिंता है। सबका भोजन ले जा रहा है। सबका भोजन? लड्डुओं की कसम कहे देता हूँ, यदि मेरे भोजन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। कितना अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ जा रहे हैं। अर्जुन कहाँ है? मैं जा रहा हूँ आचार्य, आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन, उस दिन मैंने जो भी किया तुम्हारे हित और तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया था। तुमसे एक गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम मानकर क्षमा कर देना मुझे। मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो तो सदा तुम्हारे साथ है अर्जुन, परंतु गुरु दक्षिणा? उठो, लड़ो। मैं आप पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? उठो, मैं कहता हूं उठो। आक्रमण करो। देखो, स्वयं को देखो। हाथों में शस्त्र है लेकिन बुद्धि कुंद। युद्ध विद्या का ज्ञान है परंतु भयभीत। स्वयं को योद्धा समझते हो? अर्जुन, तुम इसे आज नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। शपथ लो, उस दिन एक सच्चे योद्धा की तरह तुम मुझसे लड़ोगे। अर्जुन, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बोलो अर्जुन, वचन दो। तो जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। पांडवों को वारणावर्त के राजभवन भेज दिया गया। द्रोणाचार्य के शब्द अर्जुन को कष्ट दे रहे थे। परंतु कौरवों की राजनीति और बैरता से दूर होने पर पांडव प्रसन्न थे। सुंदर, अति सुंदर। अर्जुन, पकड़ो! अर्जुन, यहाँ, अर्जुन, मेरी तरफ, हाँ, हाँ, हाँ। बहन,
अर्जुन चलो मेरे साथ। अर्जुन! अर्जुन अर्जुन! तुम आगे चलो अर्जुन। ये सब उस दुर्योधन का काम है। अब गदा उठाकर उसका सिर फोड़ देना चाहिए। और आप है कि सिर झुकाए बैठे। वाह युवराज युधिष्ठिर, वाह। कहने दो मां, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसीलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। तो क्या करें भीम? न शस्त्र न सेना, कैसे लड़ोगे उससे? तो से, या फिर लट्ठों से? भीम! होंगे। उनके भोजन का प्रबंध हो गया। उस दिन पहली बार अर्जुन ने ऐसी मारकाट देखी। इस हिंसा ने अर्जुन की आंखें खोल दी। व्यर्थ थी सारी गुरुकुल की शिक्षा, व्यर्थ था सारा अभ्यास। जीवन के इस कठोर सत्य के सामने अर्जुन असहाय था। मां, सोचता था मैं वीर हूं, साहसी हूं, परंतु जो आज भीम ने किया वो मैं कभी नहीं कर सकता मां। आज मैं डर गया मां। नहीं अर्जुन, डर कैसा? सही कहा था आचार्य ने, योद्धाओं जैसा कोई भी गुण नहीं है मुझ में। बहुत कुछ सीखना है मुझे। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मूर्ख, इस ब्राह्मण के वेश में एकदम मूर्ख लग रहा हूं मैं। कम से कम दुर्योधन को इसकी भनक तो नहीं लगेगी? कैसे नहीं लगेगी भनक? ऐसे। अरे बंधुओं, ये टोली कहाँ जा रही है? बंधु, हम ब्राह्मणों के जीवन में या तो भजन या भोजन। भजन तो हम कर ही रहे हैं और भोजन करने हम जा रहे हैं। क्या कहा? भोजन? कहाँ? कांपिल्य। कांपिल्य में धनुष प्रतियोगिता है। पांचाल नरेश की कन्या का स्वयंवर जो है। और लालच मत दीजिए, चलिए। अवश्य। आप तो सच्चे भोजन प्रेमी प्रतीत होते हैं। चलिए, अवश्य चलिए। नहीं श्रीमान, आप जाएं उधर और आप इधर। भोजन के थाल हमारे सामने थे और आप व्रत करने की बात कर रहे हैं। हम भी चलते हैं काफी।
भोजन करने। क्यों नहीं? आपके मुंह में पानी नहीं आया? वैसे हमें कांपिल्य जाना चाहिए। मतलब? यदि हम स्वयंवर जीत लें तो राजकुमारी के साथ पांचाल देश, उनका राज्य, उनकी सेना सब हमारे साथ होगी। तब हम दुर्योधन को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन धनुष प्रतियोगिता में बड़े बड़े राजाओं से जीतेगा कौन? मैं जीतूंगा। अर्जुन। हाँ भैया, मैं जीतूंगा स्वयंवर। जानते ही हैं, आपको अपने वाणों से जलाशय की स्वर्ण मछली को भेदना है, बस। खेद है मुझे, खेद है मुझे, लज्जित हूं मैं। क्या पृथ्वी पर माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? क्या ये जलाशय की स्वर्ण मछली अभेदी रहेगी? क्या हमारी इतनी सुंदर द्रौपदी की वरमाला प्रतीक्षा ही करती रहेगी? है कोई धनुर्धर जो इस चुनौती को स्वीकार करे? है कोई धनुर्धर? है कोई? आप लोग यूं ही एक दूसरे को देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी?
दुर्योधन, पांडव जीवित हैं क्या? राजसभा में पांडव सब परिवार पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। आओ पुत्रों, तुम सब जीवित और कुशल हो, सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। यहां आओ। कुंती, कौन है तुम्हारे साथ? मेरी बहू है राजन। बहू, समीप आओ बेटी। सुंदर। कुंती, कन्या तो अति सुंदर है। बेटी, आपका शुभ नाम? कृष्णा द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री। राजकुमारी? महावीर योद्धा, चतुरंगिनी सेना के स्वामी महाराज द्रुपद की पुत्री। द्रौपदी, तुम पांचाल की राजकुमारी थी, परंतु अब से तुम महारानी कहलाओगी। सभासदों, महान सम्राट पांडु के पुत्रों को उनका अधिकार मिलेगा। पिताश्री, अगर राज्य पर किसी का अधिकार होता है तो वो राजा के पुत्र का। आप हस्तिनापुर के राजा हैं और मैं आपका पुत्र। यही सत्य है और यही नियम है। नियम तो यह भी है दुर्योधन कि राजा के बीच में किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। आज से हस्तिनापुर राज्य का युवराज दुर्योधन को घोषित किया जाता है और युधिष्ठिर को मैं खांडव प्रस्थ राज्य का अधिकार सौंपता हूं। आशा है दोनों राज्य सुख, शांति और प्रेम से रहेंगे। युवराज दुर्योधन दीर्घायु हो। युवराज युधिष्ठिर दीर्घायु हो। युवराज युधिष्ठिर दीर्घायु हो। नहीं चाहिए भीख। ये पूरा राज्य मेरा है, भले एक भागी क्यों ना हो। पांडवों को दिया कैसे? राजा का आदेश मानना तो पड़ेगा। नहीं मानता मैं उनको सुई की नोक बराबर भी टुकड़ा नहीं दूंगा। ये दिया है हमें, ये भयानक दलदल। अर्जुन, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे सम्राट के राज्य का अपमान। देखिए देखिए, बाकी प्रजा कितने आनंद से रह रही है। सांप, बिच्छू, उल्लू, जब ये रह सकते हैं तो हम तो उनसे भी रह लेते हैं, है ना सम्राट युधिष्ठिर? सम्राट, सम्राट, आपके मेंढक महामंत्री का संदेश है। सारे मेंढक सभा में आना चाहते हैं। बस करो भीम। कौन है? बाहर निकल। बाहर आओ, डरो मत, हम यहाँ के सम्राट हैं। क्षमा कीजिए महाराज, हम क्या जाने, यहाँ तो डाकू लूटने आते हैं। हमने सोचा वही है। क्यों, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं है? ना महाराज, ना सेना, ना सैनिक। निश्चिंत रहो, अब से ऐसा नहीं होगा। सुनने में आया है कि आज भी डाकू आक्रमण करने वाले हैं। सावधान रहिएगा महाराज।
गोधूली का समय है युवराज, गाय होंगी। नहीं, ये गाय नहीं, घोड़ों की टाप है। ठहरो, मैं जानता हूं इन्हें। हाँ अर्जुन, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं हूं वृष्णि कुमार, वासुदेव कृष्ण। सारी समस्याओं की जड़ है वो दुर्योधन और उसका पिता। हमें उन दोनों से बदला लेना चाहिए। इतना छोटा लक्ष्य मत रखो भीम। ये छोटा लक्ष्य है? स्वयं के लिए तो पशु पक्षी भी लड़ लेते हैं। संघर्ष वो है जो पूरे समाज के लिए किया जाए। मतलब? हस्तिनापुर पतन की ओर जा रहा है। राजा ही नहीं, हर व्यक्ति अंधा है अपने स्वार्थ में। यह दशा हस्तिनापुर की ही नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त की है। अपराध, अधर्म, आतंक ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। प्रजा पर चारों ओर से अत्याचार हो रहे हैं। तुम्हें इस अंधकार को दूर करना है। आर्यावर्त में धर्म राज्य स्थापित करना है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। उत्तम, अति उत्तम। आर्यावर्त को तो तब बचाएंगे जब अपनी गर्दन बचे। यहां तो चारों ओर डाकू बैठे हैं। भीम, बताइए कैसे होगा यह संघर्ष? विश्वास से, साहस से, दृढ़ निश्चय से। यहां? लेकिन यहां हम सुरक्षित नहीं हैं। किसी ने आक्रमण कर दिया तो? यही तो चाहता हूं मैं। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा। आपको डर नहीं लग रहा है? अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण? कर्म करो अर्जुन। जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भय अपने आप दूर हो जाएगा। सुनो, हस्तिनापुर की राजमुद्रा? कौन हो तुम? हम त्रिगर्तों के राजा। जीवित रहने दीजिए इसे। जितना ये दुर्योधन के काम नहीं आया, अब हमारे आएगा।
आपने सत्य कहा। हमें एक आदर्श नगरी ही नहीं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहिए। इसी राह पर बनेगा वो धर्मराज्य, पृथ्वी पर स्वयं इंद्र का निवास। किससे लड़ रहे हो बेटा? दुर्योधन से। दुर्योधन? हाँ पिताजी, आपने इसकी बड़ी बड़ी मूछें नहीं देखी? अरे हाँ हाँ, चलो भाई चलो यहाँ से, यहाँ तो महायुद्ध होने जा रहा है। रुको रुको। पता है, मुझे पता है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। पांडवों ने जैसा कृष्ण से कहा था, ठीक वैसा ही नगर बना, इंद्रप्रस्थ, सोने की नगरी। समय आया इस नए राज्य के सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का। पूरा कुरु राजवंश इस समारोह में आया। तो ये है इंद्रप्रस्थ। सम्राट युधिष्ठिर, धर्मपालक युधिष्ठिर, प्रजापालक सम्राट की। और अब परंपरा के अनुसार राज्य के अधीन सभी जनजातियों के प्रमुख अपने सम्राट का सम्मान करेंगे। आज यहां कुरु वंश के सभी सदस्य उपस्थित हैं। ये सम्मान पाने का अधिकार मैं उनके सबसे बड़े युवराज दुर्योधन को देता हूं। मेरी ओर से युवराज दुर्योधन भेंट स्वीकार करेंगे। मैं सम्राट युधिष्ठिर की सेवा और रक्षा करने का वचन देता हूं। अपमान, घोर अपमान। सुशर्मन को मैंने वचन दिया था कि उसका सर किसी भी राजा के सामने नहीं झुकेगा, और आज मेरे ही सामने युधिष्ठिर ने उसे झुकाकर मेरा अपमान किया है। कर्ण, मेरा अपमान। अपनी सेना की कमान मुझे दो और देखो कैसे उन पांचों पांडवों के सर तुम्हारे कदमों में डालता हूं। नहीं कर्ण, युद्ध का समय अब गया। पांडव बहुत बलशाली हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एक मार्ग है भांजे। अगर युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट अपने हाथों से तुम्हें सौंप दे तो कैसा रहेगा? बाबा श्री, यहां मैं अपमान की आग में जल रहा हूं, आप घी डाल रहे हैं। घी नहीं भांजे, ये डाल रहा हूं। शकुनी को पांडवों के विनाश का रास्ता मिल गया। उसे पता था कि राज्याभिषेक के दिन एक सम्राट किसी भी चुनौती को मना नहीं कर सकता। दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर युधिष्ठिर को चौसर खेलने की चुनौती दे डाली। मैं खेलूंगा, लेकिन पास से मैं चुनूंगा। हाँ, क्यों नहीं? मेरी ओर से चाल मामा शकुनी चलेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? यहाँ सब अपने ही हैं। बेटे, तुम्हें खेल के नियम तो बता दूं। जानता हूं, 20 चालें पूरी होने के बाद ही खेल छोड़ा जा सकता है। प्रारंभ करें। ये मेरी ओर से। ये इसके आगे मैं अपने सारे आभूषणों को दांव पर लगाता हूं। हम जीते।
मैं अपने राजकोष का सारा सोना दांव पर लगाता हूं। मैं भी। मैं अपने रथ दांव पर लगाता हूं। मैं भी। मेरे हाथी, मेरे घोड़े, सैनिक, सेवक, दासियां, धन संपत्ति, मैं भी। मैं अपने पूरे राज्य को दांव पर लगाता हूं। सोच लीजिए सम्राट कि ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम आपको खेल छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं, है ना मामा श्री? क्यों नहीं भांजे, राजा बनने का आज पहला दिन है। इतनी कृपा तो करनी पड़ेगी। मैं अपने पूरे राज्य को दांव पर लगाता हूं। जैसी आपकी इच्छा मामा श्री, चलिए चाल। हम जीत गए। खेल की चालों को चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी चालें पूरी नहीं हुई। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, न राज्य रहा, न भूमि, न धन, न संपत्ति। अब क्या लगाएंगे दांव पर? अपने भाई अर्जुन। अर्जुन चुप था। एक एक करके भीम, नकुल, सहदेव और अंत में युधिष्ठिर स्वयं को भी शकुनी के षड्यंत्र में हार गए। अर्जुन चुप था, और वो तब भी चुप था जब खेल का अंतिम पासा फेंका जा रहा था। बचाओ! बचाओ अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन बचाओ मुझे! अर्जुन बचाओ! अर्जुन बचाओ! अर्जुन बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! भरी सभा में द्रौपदी को घसीटते हुए लाया गया। सबके सामने उसे अपमानित किया गया, लेकिन अर्जुन चुप रहा। ऐसे समय भी अर्जुन चुप रहा, कुछ नहीं किया। कायर, अगर मैं होता तो दुर्योधन का सर काट के अलग कर देता। इतना सरल नहीं था। युधिष्ठिर उसके सम्राट थे। अपने सम्राट के आदेश का विरोध कैसे करता? आदेश जरूरी था या द्रौपदी की रक्षा? यही तो वो समझ नहीं सका। ये क्यों नहीं कहती कि वो एक सच्चा योद्धा था ही नहीं, जैसा वो अपने आप को मान रहा था? अब आप जाइए, पिताजी आपको ढूंढ रहे होंगे। इतना तो बताओ, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई? किसी ने नहीं।
चलो युवराज, कहानी पूरी कर दूं? मुझे नहीं सुननी ऐसी कहानी जिसमें इतना दुख हो। क्या बचा अर्जुन के पास? सब कुछ तो चला गया। तुमने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई? ताकि तुम्हें पता चले कि एक सच्चे योद्धा के जीवन में कितना संघर्ष होता है। जब द्रौपदी को राज्यसभा में घसीटते हुए लाया गया तो धृतराष्ट्र को लगा कि खेल अपनी सीमा से बाहर चला गया है, इसलिए 20वीं और आखिरी चाल को एक बार फिर चला गया और इस बार दांव पर लगाया गया वनवास। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर इस अज्ञातवास में पांडवों को कहीं देख लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। हम जीते। नतीजा इस बार भी वही था। भांजे, ये माया सभा, ये नगर, अब ये सब तुम्हारा है। क्या करोगे इसका? सब जला दो, सब। एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। समय तो चलता आगे के कहुआ मोती चाबे के हंस अकेला भागे क्यों भला। जो भी थे तिलक के धारी आज वो चले हैं भारी। पाँव को बढ़ा क्या हुआ अर्जुन, तुम भी अर्जुन? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? पहले कौरवों का कष्ट, अब तुम्हारा? बात तो करो मुझसे अर्जुन। किस मुंह से बात करूं मैं लज्जित हूं। तुम्हारी लज्जा से मेरी लज्जा तो नहीं मिट सकती ना। दुशासन से अधिक मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। ऐसा मत कहो अर्जुन। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, पर 13 वर्ष चुप रहकर तो नहीं काटे जा सकते ना। अपने अपमान का हम कब तक शोक मनाते रहेंगे? तो क्या करें? तुम्हें एक वचन देना होगा। मेरे पास वचन देने के अलावा और कुछ है भी नहीं। वचन दो कि तुम मेरे अपमान का बदला पूरे कुरु वंश से लोगे। अब से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, कुरु वंश का सर्वनाश। तुम्हारा एक ही उद्देश्य होगा, दुर्योधन का विनाश। और अब अगले 13 वर्षों तक तुम उसी दिन की प्रतीक्षा करोगे। वचन दो। अर्जुन, चलो, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना है। मैं नहीं चल सकूंगा। क्यों? मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। उत्तर कुरु। उत्तर कुरु, देवभूमि। हाँ भैया, आशीर्वाद दीजिए मुझे। जाओ अर्जुन, तुम्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। अर्जुन देवभूमि की ओर चल पड़ा, स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करने। जो भी थे नरक के भागे स्वर्ग
वो चले हैं। वो तो बोले कलयुग आज, हम तो चुप खड़े हैं। हाय रे हाय रे, छोड़ा रे छोड़ा रे। जाने कैसी साज हुए हैं, लाज हाय बाज हुए हैं। देख तो भला क्यों भला, हाय अरे क्या भूल हुई है। शर्म सब धूल हुई है, भरम सब और से पूछे तो बता। क्या इसे करम बोले या रीत या धर्म बोले, या बोले क्या भला क्या भला। हाय समय तो चलता आगे, के कौआ मोती चाबे, के हंस अकेला भागे क्यों भला। क्या हो गया? मेरे वज्रदंत को मार दिया। तूने मेरे वज्रदंत को मार दिया। क्षमा कर दे मुझे, मुझे लगा ये मुझ पर आक्रमण कर रहा है। तो क्या हो जाता? तेरे प्राण निकल जाते। और क्या? तू है कौन? मैं कुंती पुत्र अर्जुन देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। धनुष बाण लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने आया। झूठे! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रख दे शस्त्र, शस्त्र छोड़ दे। असंभव, आप कौन है? तूने मुझे नहीं पहचाना? कौन था वो शिकारी? देवभूमि का रक्षक या फिर कोई देवता जो इस विचित्र रूप में अर्जुन की परीक्षा ले रहा था? मन भीतर जो दानव है उसे मार गिरा मार गिरा मार गिरा। मन भीतर जो दानव है उसे मार गिरा मार गिरा मार गिरा। रोक नहीं संताप नहीं अब रोक नहीं बाढ़ चला बाढ़ चला। मन भीतर जो दानव है उसे मार गिरा मार गिरा मार गिरा। कौन है तू कौन है तू? कुछ नहीं तू जल जाएगा भस्म हो जाएगा। तीसरी जो मैं आँख खोलूं कौन है तू कौन है तू? जब काम क्रोध और लोभ तब तूने मार दिए। और रण की शाम मेरे नाम कर तूने प्राण दिए। जो मरा है इस तरह से जब में जय हुई है देवलोक में। सफल जन्म संग अमर का पदों से दान मिले दान मिले दान मिले। भीतर जो दानव है उसे मार
क्या था वो? अर्जुन की तपस्या का फल, स्वयं देवताओं का धनुष। किरात के रूप में भगवान शिव स्वयं अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। किरात उसे बता रहा था कि अपनी शक्ति पर विश्वास करो। अर्जुन को जब ये समझ आया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब तो अर्जुन ने लौटकर दुर्योधन को मारा होगा ना? नहीं, भूल गए। उन्हें 12 वर्षों के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी तो भोगना है। हाँ हाँ, अच्छा तो अज्ञातवास में वो कहाँ गए थे? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। कहाँ है मतलब? वो आज भी कहीं छिपे हैं? होंगे, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या? महासागर के नीचे, तिमिंगला के पेट में। कौन तिमिंगला? जल राक्षस। जब अज्ञातवास पूरा होगा ना तो पांडव उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे। इतने छोटे से सर पर इतना बोझ मत डालो, फट जाएगा। चलो सो जाओ, कहानी कल पूरी हो जाएगी। मैं हूँ भीम। कितनी बार कहा है मुझे नाम से मत बुलाया करो। तो क्या कहूँ? प्रन्नला कहूँ या दीदी? तुम्हें रसोईया नहीं विदूषक होना चाहिए था वल्लभ। अब चलो। कंक, दंतेपाल, ग्रंथिक, आपसे मिलके अच्छा लगा। ब्रिहल्ला, इसे क्या हुआ? आज फिर नाम लेकर बुला रहा था। पल्लव, कितनी बार कहा है, एक दिन की बात है, कल से हम सब उसी रूप में आ जाएंगे। तुम्हारी एक भूल हमें फिर 12 साल वनवास भेज सकती है। ठीक है ठीक है, अब सावधान रहूंगा। किसी को भोजन चाहिए? अगर ऐसी रसोई मिल जाए तो मैं 100 साल तक अज्ञातवास में रह सकता हूं। मुझे कुछ सुनाई दिया। कृष्ण, आप यहाँ कैसे? सावधान करने आया हूं। जैसे जैसे अज्ञातवास पूरा हो रहा है, दुर्योधन की हताशा और हमारा संकट बढ़ता जा रहा है। उसे क्या पता हम कहाँ हैं? उसके सैकड़ों गुप्तचर कोने कोने में आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत सावधान रहना होगा। तो क्या ये भी गुप्तचर था? था, लेकिन इस जैसे न जाने कितने और हैं। कृष्ण, उन्होंने मेरे एक साथी को भी मार दिया। तो पांडव भी वहीं होंगे। सेना निकालो,
हम आज रात ही कूच करेंगे। जो आज्ञा। हाय हाय, चढ़ाई कर दे, हम पर किसी ने चढ़ाई कर दे। कंक, ये आक्रमण किसने किया? त्रिगर्त हमारे पशुओं को चुराने आए हैं। उत्तर, अंदर जाओ जल्दी। उत्तरी द्वार की ओर आगे बढ़ो। लड़ाई के बड़े दिनों के बाद लड़ाई का आनंद मिल रहा है। त्रिगर्तों को जैसा कहा गया था वैसा ही किया। विराट की सेना उत्तरी भाग की ओर बढ़ रही है। यानी अब नगर की रक्षा के लिए कोई सेना नहीं बची। अब हम पश्चिम से धावा बोलेंगे। संध्या तक सारा विराट हमारी मुट्ठी में होगा और पांडव हमारे पैरों पर। तुम्हें क्या लगता है वहां पांडव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? तो पहले वो विराट की रक्षा करेंगे, बाद में अज्ञातवास की चिंता। वो इतनी सरलता से पराजित नहीं होंगे। और हमें पराजित करने की आवश्यकता भी नहीं, मात्र ढूंढना है उन्हें। खेल के नियम उन्हें अपने आप वनवास भेज देंगे। जैसे वो नियम अपमानजनक थे, वैसे ही ये युद्ध भी अपमानजनक होगा। अगर मैं अभी आपको हटा के किसी और को सेनापति बना दूं, क्या ये अपमान आपके लिए अच्छा रहेगा? विराट की ओर प्रस्थान करो। स्वधर्म अभिचं अवेक्षं नाविकं विद्वं महर्षि धर्मयः हि युद्धश्रेयं अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। कुरुसेना पश्चिम से आक्रमण कर रही है। राजभवन में कितने पुरुष बचे हैं? 3 महारानी। यानी अब द्वार बंद करके प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने उन तीनों साथियों को ले जाओ और रक्षा करो। महारानी, वो 3 तो मुझसे भी बूढ़े हैं। मैं करूंगा रक्षा। पश्चिम द्वार से मैं जाऊंगा। इतनी शांति, ये भीषण युद्ध का संकेत है। मृत्यु से पहले की शांति। आप शांत हो जाइए। अगर मृत्यु का इतना ही भय है तो जाइए, भजन कीजिए। मैं अकेला ही सामना करूंगा, उस द्वार से चाहे जो भी आए।
भीषण युद्ध, मृत्यु। ये दो, एक बालक और एक स्त्री। इतनी विशाल सेना? हस्तिनापुर की सेना है, विशाल तो होगी। रथ घुमाओ, घुमाओ ब्रियनला। युवराज, मुझे नहीं लड़ना। मैं अकेले कैसे लड़ूंगा? तुम अकेले नहीं हो युवराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। युवराज, कर्म करो। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। ये तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना, लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूं। तुम अर्जुन से कम भी नहीं हो। वो सब कहानी थी ब्रियनला, मैं अर्जुन नहीं, विराट का युवराज हूं। और मैं तुम्हें लौटने का आदेश देता हूं। चलो। लो, हो गया युद्ध। नन्हा बालक डर गया। कहाँ ले जा रही हो? मुझे राजभवन जाना है। कहाँ ले आई मुझे? इस पेड़ पर चढ़ो। क्यों? समय नहीं है, चढ़ो। ये शस्त्र यहां कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि यहां रखे हैं? कौन हो तुम? अर्जुन, चक्रव्यूह बनाओ। दुर्योधन, तुम चक्रव्यूह के बीच में रहोगे। एक ध्वनि क्या सुन ली? अर्जुन समझ बैठे। और अगर अर्जुन है भी तो भयभीत किसे होना चाहिए? बोलिए, अकेले अर्जुन को या इतनी विशाल सेना के साथ आपको? लौट जाओ, लौट जाओ। जो जहां था वहीं से युद्ध करेगा। तुम राजा हो गए अपने राज्य में, यहाँ सेना नायक मैं हूँ और दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। भूल के भी मेरे आदेश के बीच में मत आना, समझे? चक्रव्यूह बनाओ। अर्जुन, महायुद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन। हाँ, वो अर्जुन ही है। आ गया सबके सामने। फिर 12 वर्षों का वनवास। ऊपर देखो दुर्योधन, 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कस के पकड़ो। बंदी बना लो उससे। मुझे अर्जुन चाहिए।
शस्त्र उठाओ अर्जुन। अपना वचन भूल गए? मेरी गुरु दक्षिणा? नहीं भूला, कुछ नहीं भूला, परंतु मैं आप पर वार नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई आपसे नहीं, दुर्योधन से है। मुझे जाने दीजिए। तुमने कुछ नहीं सीखा अर्जुन। दुर्योधन मेरे सम्राट हैं, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा, परंतु पहले वार करने का अधिकार आपका है। देखें तुमने क्या सीखा है। आक्रमण करो, मार दो इसे। कोई उनके बीच में नहीं आएगा। वो गिर गया। क्या कर रहे हो मूर्ख? अपने स्थान पर जाओ। आचार्य! यह युद्ध मैंने तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, विराट की रक्षा के लिए लड़ा था, और वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जाओ, विराट की भूमि से दूर चले जाओ। बस इतना याद रखना कि मेरा और तुम्हारा युद्ध अभी शेष है। अब आज्ञा दो अपने सैनिकों को कि पीछे हटें। पीछे हटो। ऊंचा बोलो। पीछे हटो, पीछे हटो। धर्म की तलवार लेके, धर्म की ललकार लेके, एक योगी था, वो योगी था सब पे भारी, बाण
था, युद्ध तो आराधना था। एक योगी था, उसकी तो महिमा थी न्यारी। बरगद सा खड़ा तरकश को चढ़ा, जब जब उसने धनुष मरोड़ा। रण में गोबे तू कौल धर धर। धर्म की तलवार लेके, धर्म की ललकार लेके, एक योगी था, वो योगी था सब में भारी। बाण उसकी साधना था, युद्ध तो आराधना था। एक योगी था, वो साधु था या संहारी। जो ना कभी भी निर्बल पे छूटे, वो बाण भी गए और तीर वही गए। जो काल वचन की मर्यादा रखता, तो मान लो तुम के वीर वही गए। वो ज्ञान भी था, ऐसा था शंकर का अभिमान भी था। ब्रह्मा को विष्णु का वो रूप ले चिंगाड़ता था। रण में गोबे तो कौल धर धर। धर्म की तलवार लेके, धर्म की ललकार लेके, एक योगी था, उसकी है ये गाथा सारी। बाण उसकी साधना था, युद्ध तो आराधना था। एक योगी था। वो शील भी था, शालीन भी था, आचार में तो पांडव था सच में। पर सामने जो रणघोर बजा हो, विकराल शिव का तांडव था सच में। घनघोर था वो, उत्तर था दक्षिण था, हर ओर था वो। पूरब और पश्चिम पे अधिकार धनुष तनकार करे जो। रण में गावे दो गाल धर धर। धर्म की तलवार लेके, धर्म की ललकार लेके, एक योगी था, वो योगी था सब पे भारी। बाण उसकी साधना था, युद्ध तो आराधना था। एक योगी था, वो योगी था पर संसारी। बरगद सा खड़ा